प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको साल में 4 बार मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का सबसे खास महोत्सव दुर्गा पूजा नवरात्रि महापर्व से जुड़ा एक रोमांचित करने वाला अद्भुत प्रसंग सुनाऊंगा। इस प्रसंग में आप जानेंगे कि आखिर नवरात्रि पर्व मनाया क्यों जाता है और इसकी शुरुआत कब, कैसे और किसने की। साथ ही इस प्रसंग में आप जानेंगे कि वे 4 नवरात्रियां है कौन सी और साल के किस किस महीने में मनाते हुए माता दुर्गा भवानी के कौन कौन से रूपों की पूजा आराधना की जाती है, जिससे प्रसन्न होकर माता दुर्गा अपने भक्तों की इच्छित मनोकामनाएं पूरी कर देती है। तो श्रद्धालु भक्तजनों, आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व से जुड़ा एक अद्भुत रोमांचित करने वाला प्रसंग। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, साल में कुल 4 नवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं। एक शारदीय आश्विन नवरात्रि जो अक्टूबर या नवंबर माह में मनाया जाता है। दूसरा है चैत्र नवरात्रि पर्व जो मार्च या अप्रैल माह में मनाई जाती है। ये दोनों ही नवरात्रि मुख्य रूप से मनाई जाती है और इन्हें मुख्य नवरात्रि भी माना जाता है। इन दोनों नवरात्रियों में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करते हुए सार्वजनिक रूप में बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक देश के कोनों कोनों में महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भक्तजनों, इनके अलावा 2 और नवरात्रियां होती है जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन दोनों गुप्त नवरात्रि में साधना की गई साधना तुरंत फलदायी होती है। पहली गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक एवं दूसरी गुप्त नवरात्रि माघ मास की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। भक्तजनों, इन दोनों नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों गुप्त नवरात्रियों में माँ दुर्गा की सार्वजनिक पूजा उपासना नहीं की जाती, बल्कि गुप्त रूप से माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं के साथ भगवान शिव व महाशक्ति के अर्धनारीश्वर रूप की विशेष एकांत साधना उपासना की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का साधना काल बताया गया है। इनका महत्व जानने वाले साधक गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक गुप्त रूप से विशेष साधना कर अनेक रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करते हैं। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, नवरात्रि पर्व के 9 दिनों तक विशेष रूप से माता दुर्गा के भक्त अनेक तरह जैसे मंत्र जप साधना, पूजा आराधना, स्तुति पाठ आदि श्रद्धा पूर्वक करके माता दुर्गा भवानी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा भवानी के इन 9 रूपों के मंत्रों का जप करना चाहिए। पहला मंत्र है माँ शैलपुत्री मंत्र, ओम ह्रीम शिवाय नमः। दूसरा मंत्र है माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। तीसरा मंत्र है माँ चंद्रघंटा का, ओम ऐं श्रीम शक्तये नमः। चौथा मंत्र है माँ कुष्मकांडा का, ओम ऐं ह्रीम देव्यै नमः। अगला मंत्र है माँ स्कंद माता का, ओम ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः। अगला मंत्र है माँ कात्यायनी का, ओम क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। अगला मंत्र है माँ कालिका का, ओम क्लीम ऐं श्रीम कालिकाय नमः। अगला मंत्र है माँ महागौरी का, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। और अंतिम मंत्र जो है वह है माँ सिद्धदात्री का, ओम ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धये नमः। इस प्रकार प्रतिदिन 9 दिनों तक इन मंत्रों का 108 की संख्या में जप करने से जपकर्ता की समस्त कामनाओं की पूर्ति माँ दुर्गा भवानी कर देती है। इसके अलावा भी नवरात्रि के 9 दिनों तक नित्य गायत्री मंत्र जप की साधना भी अनेक श्रद्धालु भक्त करते हैं। 9 दिनों तक जप के बाद हवन भी किया करते हैं। भक्तजनों, साथ ही कहा जाता है कि 9 दिनों तक श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। देवी
स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, देवी रक्षा कवच का पाठ करना चाहिए, या फिर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति, निर्धनों को धन की प्राप्ति, बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति, व्यापार में लाभ, मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति सहित सैकड़ों कामनाएं नवरात्रि के 9 दिनों में अपनी शरण में आए हुए भक्तों की माता दुर्गा पूरी कर देती है। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, धर्मशास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि अश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्र की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी इस धरती पर अवतार लेकर आए थे और माता सीता का जब हरण हो गया था और सीता माता का पता लगाने के लिए भगवान राम जी जब समुद्र किनारे पहुँचे, तब भगवान राम ने वहीं से नवरात्रि की शुरुआत की थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्ति की कामना से समुद्र के किनारे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से लेकर लगातार 9 दिनों तक सिंहवाहिनी माँ दुर्गा भवानी की विशेष पूजा आराधना करते हुए ही 9 दिनों तक युद्ध किया था और माता जगदम्बा भवानी के आशीर्वाद से 10वें दिन उन्होंने असुर, लंकापति रावण और उसके सभी राक्षस परिवार को मारकर लंका पर विजयश्री प्राप्त कर ली थी और इसके बाद माता सीता को मुक्त कराया था। तभी से शारदीय नवरात्रि पर्व मनाने का प्रचलन भी शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक शारदीय नवरात्रि पर्व के 9 दिनों तक माता दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद 10वें दिन धर्म से अधर्म हारा था। इसी की खुशी और विजय के रूप में दशहरा पर्व भी मनाया जाता है। तो भक्तजनों, ऐसे हुआ था नवरात्रि पर्व मनाने की शुरुआत, जिसे भगवान रामचंद्र जी ने ही आरंभ की थी। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, नवरात्रि महापर्व और माँ दुर्गा भवानी से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर माँ दुर्गा भवानी की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।